विंडोज़ 11 वैसे तो इसे रिलीज़ हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट ये अभी तक स्टेबल वर्जन में रिलीज़ नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ 2 ही वर्जन अवेलेबल है, एक तो डेवलपर वर्जन और एक बीटा वर्जन, जिसे आप इनसाइडर प्रोग्राम में जाकर रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारे बग्स थे। तो फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है कि विंडोज़ 11 रिलीज़ हो रहा है 5 अक्टूबर को। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो। 5 अक्टूबर को स्टेबल वर्जन रिलीज़ होने वाला है, बट मेरे जैसे लोग हैं उन लोगों को अभी चाहिए स्टेबल वर्जन यूज़ करने को। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक और ऑप्शन रिलीज़ किया है, प्रीव्यू चैनल जिसका नाम है। जैसे हम लोग इनसाइडर प्रोग्राम में जाकर डेवलपर और बीटा वर्जन को यूज़ कर सकते थे विंडोज़ 11 में, वैसे ही प्रीव्यू चैनल में जितने जो भी 5 अक्टूबर को स्टेबल वर्जन रिलीज़ होने वाला है वो प्रीव्यू चैनल में होगा। तो आज की वीडियो में ये देखने वाले कि कैसे हम लोग विंडोज़ 11 को स्टेबली इंस्टॉल कर सकते हैं 5 अक्टूबर से पहले। सबसे पहले आप पीसी हेल्थ चेकर में चले जाना है और इसका रिक्वायरमेंट देख लेना। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इधर डाउनलोड टू पीसी हेल्थ चेकर उस पर क्लिक करना है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। बहुत लोग बोलेंगे कि यार मैंने चेक किया था जिसमें TPM 2.0 है वो नहीं बता रहा था, मेरा विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा मेरे लैपटॉप में। तो यार देखो, जब विंडोज़ 11 रिलीज़ हुआ था तो सब चीज़ घाय में हुआ था, और जो ये हमारा पीसी हेल्थ चेकर है उसमें भी बहुत सारे बग्स थे, तो विंडोज़ 11 ने फिक्स कर दिया है। तो अभी आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका लैपटॉप या फिर पीसी विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्टेबल है कि नहीं। तो सिंपली इधर चेक नाउ पे क्लिक करना है और इधर आप देख सकते हो जैसे कि मेरा लैपटॉप विंडोज़ 11 के लिए सपोर्टेबल है। सिंपली नेक्स्ट इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी फटाफट शुरू करते हैं हमारा विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन स्टेबल वर्जन में। तो सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली इधर पे अपडेट पे क्लिक करना है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। इधर सिंपली अपडेट पे क्लिक करना है और इधर आपको पहले देख लेना है कि आपका जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट हो, ठीक है। तो सिंपली आपको विंडो इनसाइडर प्रोग्राम में आना है और आपकी आईडी रजिस्टर कर लेना है जैसे आप करते हो। तो इसमें मैं फटाफट अपनी आईडी रजिस्टर कर लेता हूँ। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, इधर लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उससे आपको लिंक कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 3 ऑप्शन बता रहा है। मैंने पहले ही बोला था, एक तो डेवलपर चैनल है, एक बीटा चैनल है और एक रिलीज प्रीव्यू चैनल है। इसमें सारे विंडोज़ 11 के स्टेबल वर्जन है। तो सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है एंड कंफर्म पे फिर से क्लिक कर देना है। फिर रिस्टार्ट नाउ पे आपको अपना पीसी रिस्टार्ट करना है। उसके बाद फिर से इनसाइडर प्रोग्राम में आना है, रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले मैं फटाफट रिस्टार्ट कर लेता हूँ अपने पीसी को। तो मैंने अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया विंडो 11 का स्टेबल वर्जन में। एक्चुअली मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे OBS रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो सिंपली आपको इधर डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको फिर से डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड होने देना है। तब तक के लिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो विंडो 11 इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर तरीके से और ये बहुत स्मूथ चल रहा है, स्टेबल है। मैंने कुछ थोड़ा थीम चेंज किया। एक्चुअली मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि OBS का नया वर्जन आया था। तो जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें बहुत वीडियो अटक के आ रहा था, लैग हो रहा था। तो इसकी वजह से मेरे को फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ा। फिर मैंने अभी न्यू वर्जन का OBS स्टूडियो इंस्टॉल किया है। तो एकदम आप देख सकते हो एकदम स्टेबल है ये विंडोज़ 11 अपना। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। बिंदास आप ये मेथड को ट्राई करके विंडो 11 को यूज़ कर सकते हो। कोई भी बग्स नहीं है, कुछ नहीं है। स्टेबल वर्जन है जो अक्टूबर 5 को रिलीज़ होने वाला है, वही चीज़ इसमें प्रीव्यू चैनल में, तो आप यूज़ कर सकते हो। तब तक के लिए मैं भी चलता हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू।